हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, यह जो आपका आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी सबसे पहले जुड़ जाइए और ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं और सभी साथी जुड़ते चले जाइए और शेयर करते जाइएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को बस मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद मेरा जो अपना काम है मैं बहुत ही ईमानदारी और बखूबी के साथ निभाऊंगा। जैसा कि देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है। अब कह रहा है 2/(x-1) प्लस 3/(1-x) का मान होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 2/(x-1) यहाँ देखिए x-1 है, यहाँ पर 1-x है। तो 1-x, अगर ये देखिए 1-x को हमें क्या करना है, देखिए x-1 करना है। यदि इसमें से मैं क्या करूं, कॉमन ले लूं। क्या करूं मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां से कॉमन माइनस ले लूं तो ये देखिए -1 + x हो जाएगा। क्या, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। अगर फिर इसको अगर हम खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1-x ही आएगा। तो क्या मैं माइनस कॉमन लेकर के इसको 1-x लिख सकता हूं या माइनस कॉमन लेकर के x-1 लिख लेता हूं, क्योंकि हर दोनों का यदि आपका बराबर हो जाएगा तो ऊपर की चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ घट जाएंगी। तो मैं माइनस कॉमन अगर लेता हूं तो प्लस हो जाएगा। देखिए 3/(-x-1) हो जाएगा। अब ये माइनस जो है हमेशा क्या होता है दोस्तों, अंश में चला जाता है। ये चला जाएगा आपका ऊपर, अंश में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए दोनों का हर क्या हो गया, आपका समान हो गया। जब हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिख लीजिए। इसके बाद अंश की चीजों के लिखिए 2। अब प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3। जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा -1/(x-1) हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार आकर के कमेंट लेता हूं, फिर इसके बाद रेगुलर हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। क्या जो मैंने समझाया वो समझ में आया? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखिए कि समीकरण 2.8x = 5.4 + x का हल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपल, हम आसान तरीके से इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2.x, इसके साथ चर है, यहाँ पर भी चर है, तो चर को इधर ला दीजिए। तो देखिए 2.8x और माइनस इधर आ जाएगा तो 1x हो जाएगा, बराबर 5.4 हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें से इसको हम घटाएंगे, 2.8 में से 1 घटाएंगे, आप हटा दे 2.8 माइनस क्या करेंगे आप 1.0 कर देंगे, तो हो जाएगा 8 और 2 में से 1 गया 1.8 हो जाएगा। तो 1.8x = 5.4 हो जाएगा। देखिए 1.83 3 बार में जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। ये कैसे हुआ, अगर आप ऐसे सिंपल तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए तो x बराबर आपका 5.4/1.8 होगा। दोनों में 10-10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 54/18 हो जाएगा। तो 18 3 54, तब पर भी x का मान कितना आएगा, आपका 3 ही आएगा मेरे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है और आपसे क्वेश्चन ये वाला आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि x + 1/2x बराबर 4 दिया है। कितना, देखिए x + 1/2x बराबर 4 दिया है। तो आपसे पूछा है x³ + 1/8x³ का मान क्या होगा।
क्या है मेरे दोस्तों, x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया है, तो x³ प्लस 1/(x³) का मान पूछा है। देखिए x की कितनी घात 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो इसके दोनों पक्षों का आपको क्या कर देना है, घन कर देना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का जब आप घन कर देंगे, ये हो जाएगा, देखिए x प्लस 1/2x का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 4 क्यूब। अब देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b होता है। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। जब इतना होता है, जब यहाँ पर a था तो a³ हुआ। अब इस a के जगह पे आपका क्या है, देखिए x प्लस 1/2x इतना का होल क्यूब, a के जगह पे x है और b की जगह पे 1/2x है। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा, देखिए x³ प्लस 1/2x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस 3 इंटू a था तो a हुआ। अब a के जगह पे आपका क्या है, x है, x इंटू 1/2x 1/3ab और हो जाएगा a प्लस बी मतलब x प्लस 1/2x बराबर 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौके 16, चौके कितना हो जाएगा आपका 64। तो इतना हो जाएगा देखिए 4 का क्यूब का मतलब है 4 का गुणा 3 बार, 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। अब इसमें से देखिए यहां से ये x से ये x आपका कट जाएगा। अब यहां पर आपका देखिए बचेगा x³ प्लस, देखिए मैंने आपको बताया था a बटा के b के पावर अगर n होता है तो a के पावर भी n होता है और b के पावर भी n होता है। तो a का क्यूब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/2x का होल क्यूब है, तो 1 का क्यूब ही होगा, 1 का क्यूब और क्या हो जाएगा 2x का होल क्यूब हो जाएगा। तो 2x का होल क्यूब मतलब 2x गुणते 2x गुणते 2x, 2 दूना के 4 दूना के 8 x का हो जाएगा 8x³। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/8x³ और इतना ही का मान हमसे देखिए यहाँ पर पूछा है। अब इसके बाद शेष आपका बचा, क्या बचा देखिए 3 और नीचे बचा आपका 2। अब देखिए x प्लस 1/2x, तो x प्लस 1/2x का मान दिया है कितना आपका 4 दिया है। कितना दिया है मेरे दोस्तों, 4 दिया है। तो इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, सीधे गुणते 4 लिख देंगे और बराबर हो जाएगा आपका देखिए 64। तो ये देखिए 2 दूना के 4 ये हुआ। आपसे इतने का ही आपसे मान पूछा है। जब इतने का ही आपसे मान पूछा है तो आप इसको और अगर सॉल्व करें तो देखिए हो जाएगा x³ प्लस 1/8x³ बराबर 64 और -3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, तो यहाँ पर +6 होगा, लेकिन इसके इधर आएगा तो हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा आपका देखिए x³ प्लस 1/8x³ बराबर 64 में से आप 6 करेंगे तो हो जाएगा आपका 58 और x³ प्लस 8x³ का मान हो जाएगा 58 और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या मैंने जो बताया समझ में आया क्या? यदि समझ में आया तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं देख लेता हूं। क्या मैंने जो बताया वो समझ में आया आप सभी को? कमेंट जल्दी करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। क्या मैंने जो बताया वो समझ में आया? जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x³ प्लस 1 इतना तथा x² माइनस 1 का मस आपसे पूछा है x³ प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 का मस। तो देखिए x³ प्लस 1 को 1 का क्यूब करते हैं, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² होता है। तो इसको मैं x³ प्लस 1 को लिख सकता हूं x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इतना तो लिख ही सकता हूँ। ए बी के जगह पे, क्योंकि ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वन है, तो एक्स का वन में गुणा करेंगे तो एक्स ही तो आएगा। इतना बात समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसको वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है क्या। जब इतना होता है तो इसको कर देंगे तो देखिए x प्लस वन हो जाएगा और x माइनस वन हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, देखिए मौसा पूछा है HCF, तो मौसा पूछा तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x प्लस वन, तो x प्लस वन ही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका x प्लस वन ही जो होगा आपका मौसा हो जाएगा। ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, आपका है क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल यहां पूछा है, देखिए आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या कह रहा है, देखिए कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, देखिए लंबाई ये आयत हो गया, लंबाई इसका 10 दिया है, चौड़ाई दिया आपका 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल, तो परिमाप आयत का क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्यों, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए तो भैया 2 लंबाई आ गया, तो इसको अगर हम परिमाप, तो परि मतलब बाहरी माप, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो 10 6 16, 10 26 6 32, तो या फिर वैसे कर लीजिए 2 लंबाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई कितना है 6, कर दीजिए 2 10 6 कितना हो जाएगा, 2 गुणित 16 दूना कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्या होगा परिमाप आपका 32 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है देखिए क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए लंबाई गुणित क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया है आपका, देखिए 10 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 6 दिया है, 10 छके 60 सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये बातें समझ में आई, कमेंट कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग जुड़े हैं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। प्रवीण उपाध्याय, एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आते हैं। ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने लिया हूं, वो भी 2015 16 17 18 19 पूरे ईयर के प्रश्नों को, जो बहुत ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाते चल रहा हूं। देखिए आपका एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर
है। यदि टुकड़ा यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखिए कह रहा, देखिए एक घनाकार लकड़ी टुकड़ा। अब घनाकार तो घन क्या क्या होता है, देखिए मैंने बना देता हूं। ये घन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा हो गया। अब इसका टोटल पूरा जो आयतन दिया है वो आपका दिया है 264 घन सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबाई, ये जो लंबाई इसकी यहां से यहां है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई ये वाला मान लेते हैं, ये वाली आपकी जो चौड़ाई है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, ये वाली जो आपकी हाइट है, ये वाली या फिर ये वाली जो उसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहां पर लिख देंगे घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित, ये होता है आपका घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन दिया कितना है, देखिए 264 दिया है, 264 घन सेंटीमीटर। लंबाई आपका दिया है 8, चौड़ाई आपका दिया है 6, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो क्या हम ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं? बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ऊंचाई बराबर 264, अब ये पूरा क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, 8 गुणित 6 हो जाएगा। देखिए काटिए 8 से, 8 त्रिका 24, 2 26, 8 त्रिका 24, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए 33/6 हो जाएगा। देखिए 8 त्रिका 24, 2 26 हो जाएगा, 2 इससे 24 हो जाएगा, 8 त्रिका 24, तो 33/6 सेंटीमीटर क्या है आपका, उसकी ऊंचाई है। तो क्या जो ये क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया? इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वो कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपका। आता हूं पीछे, देखता हूं आप लोगों का कमेंट। क्या जो मैंने बताया समझ में आया सभी साथियों को? कमेंट जल्दी करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट जल्दी करिए। जीएम समाजवेद जी गुड। रेशमी तिवारी नहीं आया। देखिए मैं समझा देता हूं, देखिए सिंपल तरीका मैं समझा देता हूं। इसने कहा एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना सेंटीमीटर है। भैया ये पूरा घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसका आयतन जो आपका दिया है 264 सेंटीमीटर है, तो ये घनाभ है ना, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और यही इसी पूरे का गुणा करने के बाद हमें 264 दिया है। अब इसमें से लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई आपसे पूछा है। तो देखिए इधर से आपको क्या करना है, इसको इधर ला करके भाग में चला जाएगा। ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे, 33/6 कर देंगे, 8 से इसको काट देंगे, इसका जो मान आएगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप निकाल लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। देखिए कह रहा है कि एक कमरे की भीतरी लंबाई, एक कमरे की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर,
3 मीटर, देखिए 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर है, 2 मीटर है। यदि प्रत्येक दीवार की मोटाई कितना, देखिए 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा है। अगर ये प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आप मान लीजिए कि पूरे क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्या क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, देखिए कि एक कमरे की भीतरी लंबाई, ये कमरा है, आप समझ लीजिए जिस कमरे में मैं हूं, इस कमरे की भीतरी लंबाई अंदर से। अब अगर मैं मान लेता हूं ये दीवार होगा, मान लेते ये दीवार है, मान लेते ये कमरा है आपका, तो अंदर से अगर मैं इसका नापूं, देखिए इस मोबाइल को ही आप समझिएगा, मैं इसको रख ही देता हूं, इस मोबाइल को यहां से मैं रख देता हूं। अगर मैं इस कहूं इस कमरे को मान लेते हैं अंदर से, तो ये वाली लंबाई अगर समझिए तो ये है कि नहीं, तो लंबाई कुछ अलग दिया, चौड़ाई अलग दिया, ऊंचाई आपका अलग दिया है। तो अगर मैं पूरी मोटाई अगर नापूंगा तो कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मैं लंबाई करूं तो ये वाला मोटाई बचेगा कि नहीं। तो ये मोटाई आपका दिया, देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है। अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो आपका 0.2 आएगा। तो 0.2, देखिए 0.2 इधर से भी मोटा और 0.2 इधर से भी मोटा, तो पूरा 0.2 इधर से जोड़ देंगे और 0.2 इधर से जोड़ देंगे। तो लंबाई में देखिए सिर्फ अगर मैं इसकी लंबाई को जोड़ूं, ये मान लेते हैं दीवार की लंबाई, तो भैया ये मोटैया तो जोड़ना पड़ेगा ना, 0.2 इधर से मोटा, 0.2 इधर से मोटा। तो लंबाई अगर हम जोड़ेंगे तो लंबाई कितना है, देखिए बाहरी लंबाई में जोड़ रहा हूं, देखिए बाहरी जो लंबाई आपका होगा 5 मीटर प्लस 0.2 ये वाली मोटाई, देखिए ये लंबाई अगर आपका हो गया तो इधर समझिएगा 0.2 ये वाला मोटाई, 0.2 ये वाला, तो टोटल कितना होगा, देखिए 0.4, तो 0.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 5.4 मीटर। क्योंकि ये मोटाई जो आपका 20 सेंटीमीटर में दिया है मोटाई, ठीक है, तो इस सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 0.2 आएगा। और यही तरीका आपका चौड़ाई में होगा, यही तरीका आपका चौड़ाई में होगा। तो चौड़ाई कितना, देखिए 3 मीटर है, 3 मीटर अब प्लस क्या हो जाएगा 0.4 बराबर हो जाएगा 3.4 मीटर। लेकिन ऊंचाई से हमसे क्या मतलब है भैया, ऊंचाई तो हमारा एकदम ऐसे सीधा ऐसे पे जा रहा है, तो ऊंचाई में तो हम जोड़ेंगे नहीं। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अगुणित क्या होता है आपका ऊंचाई होता है, तो हो जाएगा 2 लंबाई कितना, देखिए 5.4 प्लस 3.4 और ऊंचाई कितना है मेरे दोस्तों, ऊंचाई कितना दिया, देखिए आपका 2, तो गुणित 2, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या जो चीजें मैंने बताया वो समझ में आया, मैं पीछे आकर के आपका कमेंट लेता हूं, क्या जो मैंने बताया वो समझ में आया, जल्दी बताइएगा आप लोग। जल्दी से मेरे को बताइएगा क्या मैंने जो बताया वो आप लोगों को समझ में आया। प्रवीण उपाध्याय एक बार फिर देखिएगा, हो सकता है सेशन ब्रेक हो जाए। इसने कहा एक कमरे की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर है। भैया भीतरी कह रहा था, जरा एक बात बताइएगा, इसको समझिए, इस कागज को समझिए। अगर मैं अंदर से अगर इसकी लंबाई ये वाला कोरा मैं यहां से अगर यहां तक लेता हूं तो ये कुछ अलग होगा, लेकिन बाहर से करूंगा तो इसकी ये मोटाई इंक्लूड होगी कि नहीं, दोनों तरफ से होगा कि नहीं। तो कह रहा है चारों दीवारों का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो टोटल अगर लंबाई अगर मैं बाहरी लंबाई अगर निकालू इसकी, तो ये 0.2 मीटर मोटाई और 0.2 ये दोनों इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा। तो जब अगर होगा तो लंबाई 5 मीटर है, अब इसमें से ये दोनों मोटाई 0.2 इधर का ऐड होगा, 0.2 इधर होगा। अगर तब मैं अगर इसको बाहर से देखूंगा तो ये मोटाई सहित ये कितना हो जाएगा 5.4, क्योंकि ये अंदर से ये वाली मोटाई छोड़ दे रहे हैं हम ना, दीवार को ही अपने देखिए, तो दीवार कुछ मोटा होगा कि नहीं, कुछ इस साइड से मोटा होगा। और कह रहा है
वही दीवार की मोटाई 0.2 इधर से दे रहा है, 0.2 इधर से दे रहा है, तो दोनों को अगर हम बाहर से नापेंगे तो 0.2 ऐड हो जाएगा, तो टोटल मिला करके ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो 5 में 0.4 जोड़ देंगे तो लंबाई आपका क्या होगा 5.4 हो जाएगा। अब चौड़ाई भी वही बात है, चौड़ाई भी, क्योंकि इसकी ये लंबाई हो गई तो ये तो चौड़ाई होगी। अब इस चौड़ाई कह रहा चारों तरफ से दीवार जो है आपकी जो दिवलिया है ना वो 0.2 मीटर मोटाई है, तो 0. फिर चौड़ाई में यहाँ से जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, 0.4 जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो आपका 3.4 हो जाएगा। अब देखिए ऊंचाई से हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊंचाई हमारा ऐसे है तो हमको मोटाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 गुणते हो जाएगा। देखिए अब सम होगा आ गया। तो इस सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा।